नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए, मुठभेड़ जारी। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए आवंटित किए। रेलवे अगले महीने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले के मद्देनजर 34 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए इस साल तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह जब शुरू हुई तो कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों सहित विपक्षी पार्टियों ने गृह मंत्री की टिप्पणी को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध करने वाले कुछ सांसद सदन के बीचों बीच आ गए। इस शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे के बाद कार्यवाही जब फिर शुरू हुई तो हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी कुछ इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिला। सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने श्री शाह की टिप्पणी और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कांग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल और अन्य दलों के विपक्षी सांसद गृहमंत्री के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। सभापति ने सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन ये निरर्थक साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे के बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों के हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। संसद भवन परिसर में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन और जवाबी विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत आज घायल हो गए। मीडिया से बातचीत में श्री सारंगी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जिसके कारण वे सांसद उन पर गिर पड़े और वे घायल हो गए। उन्होंने कहा कि जब श्री गांधी आए तब वे सीढ़ियों के पास खड़े थे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल सांसदों से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने भाजपा के सांसदों पर हमला किया। पार्लियामेंट के परिसर में एमपीज अपना अपना विचार लेकर के प्रदर्शन करते आए हैं। अपना अपना बात रखने का अधिकार होता है। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आकर के दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का? मैं अभी सीधा सीधा राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वहीं श्री राहुल गांधी ने कहा कि जब वे संसद के भीतर जाने का प्रयास कर रहे थे तब भाजपा के सांसद ने उन्हें रोकने की कोशिश की। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे। सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मीडिया को बताया कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने संसद के प्रवेश द्वार पर बाधा पहुंचाकर लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों का उल्लंघन किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने उन्हें धक्का दिया। उन्होंने इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और मामले की जांच का अनुरोध किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद भवन में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों के घायल होने के बाद कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद की गरिमा नष्ट कर रही है। संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे 2 सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं।
ये संसद की मर्यादा है? क्या ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आज संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर बीआर आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। पार्टी सदस्यों ने हाथ में तख्तियां लेकर इस मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा डॉक्टर आंबेडकर का अपमान किया है। कितनी घृणा थी नेहरू गांधी परिवार को बीआर अम्बेडकर जी से ये देश जानता है। उनको राजनीति से बाहर करने के लिए जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा, नेहरू जी ने सभाएं उनके खिलाफ की, उनको चुनाव हरवाए और बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न भी नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, तीनों ने ही नहीं दिया। कांग्रेस सदा अम्बेडकर जी से घृणा करती रही। आज अचानक प्रेम कैसे जागा है? वहीं विपक्षी दलों ने भी डॉक्टर बीआर आंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। विपक्षी सदस्यों ने संसद परिसर में जुलूस निकालकर श्री शाह से माफी की मांग की। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। They are protesting to cover their self-defense. They done lot many damages yesterday itself through Amit Shah to our Baba Saheb Ambedkar ji. These type of things is reflecting their mindset. Their mindset is very clear against the constitution, against the Ambedkar ji's legacy. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जारी आतंकरोधी अभियान के दौरान आज सुबह कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए। सेना प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि मुठभेड़ के दौरान घायल हुए 2 सैनिकों को उपचार के लिए भेजा गया है। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर कल रात क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। कादर गांव में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सेना प्रवक्ता ने बताया कि अभियान जारी है। मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। मुंबई में कल एक नौका दुर्घटना में 3 रक्षा कर्मियों सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई। भारतीय नौसेना द्वारा जारी बयान के अनुसार भारतीय नौसेना की एक नौका ने तकनीकी खराबी के कारण इंजन परीक्षण के दौरान नियंत्रण खो दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 398 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि केंद्रीय सड़क और मूलभूत सुविधा कोष के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की 19 जिला सड़क विकास परियोजनाओं के लिए ये धनराशि आवंटित की गई है। एक रिपोर्ट। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार किया जाएगा और लोगों के निर्बाध आवागमन से राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये निवेश इस बात का परिचायक है कि सरकार सुदूर क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, क्षेत्रीय विकास की रफ्तार तेज करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों की आजीविका में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर सहित सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की समीक्षा करना है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया विभाग के निदेशक तपन डेका, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध के बदलते तरीकों से तालमेल बैठाने के लिए उच्चस्तरीय तकनीकों को अपनाने पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
जाहिर सी बात है कि जब पूरी दुनिया बदल रही है तो डिफेंस सेक्टर भी इस बदलाव से अछूता नहीं रह सकता है। जहां तक भारत की बात है तो कुछ ऐतिहासिक कारणों से हम आधुनिक हथियारों के मामले में और डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ हद तक पीछे रह गए थे, लेकिन अब स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। भारत बेहद तेज गति से डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की ओर अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र बढ़ते हुए क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। देश की बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं और उभरते बाजार अवसरों के कारण इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में वार्षिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि चिकित्सा उपकरण क्षेत्र लगभग 14 अरब होने का अनुमान है और 2030 तक इसके $30 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है। सुश्री अनुप्रिया पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आने वाले वर्षों में चिकित्सा उपकरणों और नवीन स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकियों के प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरेगा। We have been taking several initiatives from time to time, including our regulatory reforms and programs and schemes like PLI or the Medical Devices Park or the new scheme that has come up for the strengthening of this industry, the PRIP scheme, the MedTech Mitra. These are very important initiatives which have been taken by the government and our department to ensure that we give the much desired boost in the fillip to this industry. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि देश की बड़ी जनसंख्या का लाभ उठाने, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश आवश्यक है। नई दिल्ली में वार्षिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत के स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता, सुलभ और समावेशी बनाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण घटक साबित होगा। CII has organized this summit, chart out the journey for Viksit Bharat at 2047, and I'm sure that the deliberations will be very useful to us because they've really chosen very relevant topics for the roadmap ahead, and I'm sure that we will get good inputs for our strategy also for Viksit Bharat at 2047. जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज बताया कि सरकार उन राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है जहां अभी तक ग्रामीण घरों में 100% नल से जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री पाटिल ने कहा कि अभी भी 4 करोड़ घर ऐसे हैं जिनमें नल से जल कनेक्शन नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मध्य रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए 34 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। ये मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। ये विशेष रेलगाड़ियां मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य शहरों से चलाई जाएंगी। कुंभ मेले के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बुकिंग 20 दिसंबर से शुरू होगी। इन विशेष रेलगाड़ियों में बिना आरक्षण के भी यात्रा की जा सकेगी। अमेरिका के रिजर्व बैंक ने कल रात ब्याज दरों में 0.25% कटौती की घोषणा की। ये इस साल में तीसरी कटौती है। फेडरल रिजर्व ने एक बयान में कहा कि नीति निर्धारकों ने प्रमुख ब्याज दरों को 4.25 और 4.5% के बीच रखने का निर्णय लिया है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई है। घरेलू शेयर बाजारों में भी यही रुख देखने को मिला। आज दिन के कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से अधिक की गिरावट देखी गई। राजधानी दिल्ली में हवा अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज दोपहर 1 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 457 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ क्षेत्रों में AQI 450 के पार जाकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 2 दिनों में रात और सुबह के समय धुंध और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए, मुठभेड़ जारी। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए आवंटित किए। रेलवे अगले महीने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को देखते हुए 34 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए इस साल तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।